तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो सिंपलीफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा था सरलीकरण, उसमें ऑलरेडी आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं और मुझे आशा है कि आपने वो क्लासें देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो आप रॉय मैथ्स चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं उस चीज़ का। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ये क्लासें डेली के डेली आपकी अपलोड हो रही हैं। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए, देखिए। ठीक है, तो चलिए आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं इसी मैथ सीरीज़ में। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझते हैं क्या क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन एक दे रखा है कि 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वैसे तो मैंने इस कल क्वेश्चन बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी आज हमें दिखा कि हमें कराना चाहिए तो मैंने ले लिया। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। जैसे आपको दे रखा है, संख्या क्या दे रखी है? 0.09। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है रूट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? रूट। ठीक है, अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को मैं लिख सकता हूँ 0.03 का स्क्वायर। ठीक, या फिर मान लो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, या मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.03 का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। हमने क्या बताया था? जैसे मान लो कोई चीज़ रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर मान लो क्या है, संख्या मान लो दे रखी है 0.0016। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है पॉइंट कितने के बाद लगा है? 4 के बाद लगा है। अब यही संख्या अगर मैं रूट से बाहर निकालेंगे, यही संख्या मैं रूट से बाहर निकालेंगे, तो मैं देखूंगा इस 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, और 0 कितने हैं? 2 हैं, तो 0 कितने रह जाएंगे? यहाँ पर 1 रह जाएंगे, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ देखो पॉइंट कितने के बाद था? पॉइंट था 2 संख्याओं के बाद, यानी एक संख्या और एक जीरो के बाद पॉइंट था आपका। एक संख्या और एक जीरो के बाद क्या था? पॉइंट था। तो मैंने इसे क्या किया? इसे मैंने कर लिया, यानी एक अंक के बाद आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 जो होगा वो आपका एक अंक के बाद हो जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद 0 हो जाएगा। अब देखो इस वाले स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो आंसर जो निकल के आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 0.03। आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा? 0.03। आप चाहें तो इसे भी नोट्स कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब भी दिखें तो हमेशा से क्या करेंगे? आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे उन्हें। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। चलिए, आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो क्लास को रोक के आप नोट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? 0.49 और अपॉन में दे रखा है 0.25 पे रूट दे रखा है। क्या दे रखा है? रूट प्लस 0.81, उसके बाद 0.36, इस पे भी रूट दे रखा है। और पूछा है बराबर है, किसकी बराबर है? ये
किसके बराबर है, तो इसको इसका क्या करना है, सरलीकरण करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिए कि यहाँ क्या दे रखा है। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से मैं क्या इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, और जब पॉइंट हटेगा तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है आगे, तो जीरो भी हट जाएगा। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्टेप को मैं आगे वाले स्टेप में करता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा रहने दो, क्वेश्चन लिखा है, तो मैं इस वाले स्टेप को आगे वाले स्टेप में करता हूँ। यहाँ हो जाएगा आपका कि 49 बट्टे में कितना 25 हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो हट जाएगा और पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना दे रखा है, वही चीज़ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जीरो हट जाएगा, तो बचेगा क्या 81/36 बचेगा। ठीक, यही बचेगा 81/36 आपका बच जाएगा, 81/36 बच जाएगा। तो अब मैं इन चीज़ों को कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये 7 का स्क्वायर रखा है, ये 5 का स्क्वायर रखा है ना, ऐसे ये 9 का स्क्वायर रखा है, ये 6 का स्क्वायर रखा है, तो मैं 7 का स्क्वायर रखा है, तो 7/5 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर मैंने दोनों को साथ में लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पर देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो 9/6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इस वाले स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। ठीक है, इस वाले स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। या फिर मैं एक चीज़ इसे समझा के देखता हूँ, जैसे मान दे रखा है आपका 7/5 का स्क्वायर रूट, ये रूट हटा कैसे, ये रूट हटा कैसे, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जैसे कोई संख्या मान लो यहाँ पे 2 दे रखी है, रूट के अंदर 2 दे रखी है, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है 2 पे पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो मैं ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ 7/5 की पावर 2 और गुणा में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये रूट का आपका 1/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इससे ये हट जाएगा, तो जो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, आपका 7/5 बचेगा। तो मैंने इसी तरीके से 2 को इस डायरेक्ट इतना न करके मैंने क्या किया, इस स्क्वायर से ये वाला रूट हटा दिया, ऐसे इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट हटा दिया। अब समझ में आपको आ गया होगा कैसे मैंने किया। ठीक, चलिए और बढ़ते हैं आगे इसमें क्वेश्चन में। देखो कितना अब हो जाएगा, ये 7/5 प्लस का 9/6, यही तो हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, 6 और 5 का अगर एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो इनका आपस में मल्टीपल करके हम वही एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस 5 से मैं 30 को काटूंगा, इस 5 से मैं 30 को काटूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 7 के साथ हो जाएगा। ऐसे ही मैं 6 से 30 को डिवाइड करूंगा तो 5 बार जाएगा, तो और जो 5 आएगा 5 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 9 के साथ हो जाएगा। ठीक है, 9 के साथ हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7×6 = 42, 9×5 = 45 बट्टे में 30, ये देखो कितना हो जाएगा 7 और 4 × 4 8/30, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, 30 से अगर भाग करेंगे हम, 30 से भाग करेंगे अगर मैं कितने को 87 को मैं 30 से भाग करूंगा, 2 बार चला जाएगा 60, यहाँ कितना बचा 27 बचा है ना, 27 बचा। तो मैं कह सकता हूँ इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 27/30, या फिर इसे और डिवाइड कर दो। देखो और डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार और ये चला जाएगा 9 बार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 9/10, ये आंसर हो सकता है आपका, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर मतलब ये भी डिवाइड हो जाता, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, ये होगा 2 सही 9/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए और बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ।
और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन दे रखा है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। क्या दे रखा है? 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर और पूछा है का वर्गमूल बताओ। क्या बताना है? वर्गमूल बताओ। ठीक है, ये आपको पूछा है। ये 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। इसके लिए एक मैं क्या बताऊंगा? फॉर्मूला बताऊंगा, वो आप यहाँ पे नोट कर लें। फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए माइनस बी, इसको मैं इस वाले फॉर्मूले में लगाऊंगा। इसमें इस वाले फॉर्मूला को मैं इस वाले क्वेश्चन में लगाऊंगा। पहले तो उसने क्या बताया? वर्गमूल पूछा है, तो इस पर क्या कर लगा लूंगा? रूट लगा लूंगा। ठीक है, रूट लगा लूंगा। तो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ठीक, 128 का स्क्वायर। चलिए देखो यहाँ क्या दे रखा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मैं मान सकता हूँ ये ए होगा, ये बी होगा। तो मैं इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? देखो 272 प्लस 128, 128। ठीक है, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 272 माइनस का 128। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब बीच में कुछ नहीं है, वहाँ क्या हो जाएगा? गुणा का साइन हो जाएगा आपका, गुणा का साइन हो जाएगा। तो चलिए अब देखो इसे क्या करना? ऐड करना है ना। 8 और 2 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 हासिल आ जाएगा क्योंकि वो 10 हुआ था, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 2 9 और 1 10 की 0। उसके बाद यहाँ पे कितना? 2 और 1 हासिल 3 और 1 4, कितना? 400। उसके बाद इसमें से इसे माइनस कर दो। 2 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से एक ढाई लूंगा तो कितना? 12 हो जाएगा। 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना? 4 बचेगा। जब 4 बचेगा, यहाँ कितना? 6 रह गया। 6 में से अगर 2 जाएगा तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा और रूट पूरे पे चल ही रहा है पहले से आपका। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये स्क्वायर किसका रखा है? ये 20 का स्क्वायर रखा है और ये स्क्वायर किसका है? ये स्क्वायर आपका 12 का है। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 20 गुणा 20, 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुणा 20 और 44 को लिख सकता हूँ 12 गुणा 12। ठीक है, अब मैं रूट से बाहर निकालना है इसको। मुझे क्या करना है? रूट से बाहर निकालना है। तो ये दो हैं, क्या है आपस में? 20 गुणा 20 है, तो बाहर जब निकलेगा तो क्या निकलेगा? केवल 20 निकलेगा। ऐसे ही यहाँ 12 गुणा 12 है, तो यहाँ जब बाहर निकलेगा तो केवल 12 निकलेगा और इसका क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24। तो आंसर आपका जो निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 240 आंसर हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। ये क्या है? आपका सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको सीखना क्या है इसमें? सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन को किस तरह सिंप्लीफाई करूँ मैं, समझ में आया? ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरह सिंप्लीफाई कर पाऊँ मैं, तो यही चीज़ सीखनी है आपको, सॉर्ट आउट करना। तो नोट कर लीजिए। चलिए और बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको हटाते हैं। आशा करता हूँ क्लास में आनंद आ रहा होगा। जब आनंद आ रहा है तो क्या करेंगे? तुरंत से लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे।
और बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। दे रखा है यदि रूट के अंदर 4096, यदि रूट के अंदर दे रखा है 4096 बराबर 64, ठीक है। 4096 बराबर 64 है तो रूट 40.96 प्लस 0.4096 और क्या दे रखा है प्लस 0.004096, उसके बाद 0.0000 और 4096, ठीक है। ये आपको दे रखा है, इसके बराबर आपको निकालना है क्या होगा का दशमलव स्थानों तक मान बताओ। क्या बताया है? मतलब स्थानों तक मान बताओ, ठीक। ये पूछा है आपको। क्या पूछा है? इनका दशमलव स्थानों तक मान बताइए। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें यहाँ देखो पॉइंट कितने के बाद लगाए, यहाँ देखो पॉइंट लगाया आपका कितना 2 अंक के बाद, यहाँ 4 अंक के बाद, यहाँ 6 अंक के बाद, यहाँ 8 अंक के बाद। तो करना क्या है, हमें करना क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ये दे रखा है 4096 बराबर 64, ठीक है। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.4। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं। यहाँ देखो सॉल्यूशन में यहाँ करता हूँ 6.4, ठीक है 6.4। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? क्योंकि हमने बताया है कि जितने अंक के बाद दशमलव दे रखा है उससे आधे अंक के बाद रूट से बाहर कोई संख्या निकलती है तो उससे आधे अंक के बाद दशमलव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे केवल 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब मैं मानता हूँ कि मान लो दशमलव नहीं है यहाँ पे, तो यही संख्या इसके बराबर हो गई, ये संख्या जो है ये संख्या इसके बराबर हो गई। तो मैं कह सकता हूँ इतने के स्थान पर ये रख सकते हैं। ऐसे मान लो मैं यहाँ केवल 4096 है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मान लो पॉइंट ना होता तो मेरी संख्या ये हो जाती, पॉइंट अगर ना होता तो मेरी संख्या ये हो जाती, ठीक है। हो जाती कि नहीं हो जाती, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगाता कितने 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद जब पॉइंट लगाता, उस पॉइंट की वजह से मेरा जो इसका जो आंसर वो क्या होगा, निकाल के इतना निकल आएगा। कितना निकल आएगा? ये 6.4 हो जाएगा, है ना 6.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा। ऐसे लिख लो 6.4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 4 अंक के बाद पॉइंट है, पीछे से देखूंगा 4 अंक के बाद जो पॉइंट है, तो यहाँ क्या होगा आपका 0.64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 4 अंक के बाद है, तो बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही कितने के बाद यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे तो हमें केवल 64 ही, केवल 2 ही अंक हैं। तो मैं अब 3 अंक बनाने, यहाँ पे 3 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लगा लो, अपनी तरफ से 0 लगा लो, ठीक है 0 लगा लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 6 अंक के बाद था तो यहाँ 3 अंक के बाद होगी। ऐसे यहाँ पे 8 अंक के बाद था, यहाँ पे कितने हो जाएगा 4 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है। अब सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। जब प्लस करोगे जैसे कि मान लो लिख लो, प्लस करोगे तो पॉइंट की नीचे ही पॉइंट लगाना है, उसके बाद 0.64, उसके बाद 0.0064। अब देखो इसके नीचे 0 लगा लो, इसके नीचे 0 लगा लिया, इसके नीचे 0 लगा लिया, ठीक। अब क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ हो जाएगा 4 आपका, देखो 6 और 4 10 की 0, 6 और 4 10 की 0, उस पर 6 और 4 10 और एक हासिल कितना हो जाएगा 11
का 1, उसका 6 और 4 10 और 1 11, उसके बाद ये 7 पॉइंट ये, ठीक है। तो जो इसका जो पूरे का जो आंसर निकल के आ जाएगा आपका, वो कितना निकल के आ जाएगा 7.1104, 7.1104। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा होगा, लेकिन क्या है, केवल 2 ही स्टेप में इसका आंसर आपका आ गया, ठीक। तो चलिए और बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। इसको हटाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप पढ़ाते हो तो मुंह पता नहीं किस तरीके से बनाते हो। तो जो लोग बोलते हैं उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम क्लास देख रहे हैं, क्या उनका किसी का मुंह देखने के लिए देख रहे हैं, किसी का मुंह देखने के लिए देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। हमें क्लास को देखना है अपना पढ़ाई, अपने फ़ायदे के लिए, अपने एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए देख रहे हैं क्लास को। तो आप उस चीज़ को ध्यान न देखें, मुंह की तरफ ध्यान न देखें, क्या करेंगे, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन किस तरह समझा रहे हैं और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज़ को बताओ ना, इसको कमेंट करके बताओ हमें, तो हम और सुधार करेंगे इस चीज़ में। क्या आप कमेंट कर देते हो, पता नहीं क्या आप बोल देते हो ऐसे ही कि मुँह किस तरह बनाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में न देके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस से करें। चलिए और क्वेश्चन दे रखा है 0.342 0.342, उसके बाद गुणा में दे रखा है 684 गुणा 6 गुणा 684 0.0030 है 342, उसके बाद गुणा 0.00171 और इसमें पूछा है इसका वर्गमूल। बताइए का वर्गमूल क्या है, ठीक। इसका वर्गमूल आपको पूछा है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा। यहाँ देखो 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट है, टोटल 6 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है। टोटल 6 अंक के बाद पॉइंट है। तो देखो यहाँ मैं इस पॉइंट घटाऊंगा और अगली वाली संख्या में इस पॉइंट घटाऊंगा, इस पॉइंट घटाऊंगा, तो ऊपर लिखा जाएगा हमारा क्या 342 गुणा 684। उसके बाद नीचे जब ऊपर देखो 3 अंक ये रहे, 3 अंक ये रहे, ठीक है। 6 अंक हो गए टोटल मान सकते हैं, क्यों गुणा में है तो मान सकते हैं कि टोटल 6 अंक के बाद 0 होगा, ठीक है। अब देखो 6 अंक के बाद 0 ऊपर है, तो नीचे भी मैं एक 6 अंक के बाद 0 हटा दूंगा। देखो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको पॉइंट में न लिख के सीधा लिख सकते हैं 342। इस पॉइंट को मैं लगा रहने देता हूँ 0.06171, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, कुछ कट रहा है आपका, इससे ये कट रहा है। अब यहाँ जो पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, इस पॉइंट को क्या करूँगा हटाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, कितने के बाद है 6 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं
इस तरीके से इसको लिख लूँगा। कितने 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 6 जीरो हो जाएंगे। जितनी अंक के बाद पॉइंट है उतने ही आप ऊपर हम गुणा में 1 लिख के उतने ही जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं 3 से, इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 3 से कितने बार जाएगा ये, 3 पंजे 15 और बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं इसे, 3 से डिवाइड करें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। मुझे लगता है फिर 3 से कट जाएगा, 3 से फिर कट जाएगा, 19 3 57 और ये कितने बार जाएगा 3 सत्ते 21 बचा 1 18 छंग 18, ठीक है। और 19 से कट जाएगा 1976। तो जो बचा है हमारा वो कितना बचा है, वो हमारा कितना बच के आया यहाँ पे, केवल यहाँ 4 बचा है और ये बचा है। तो 4 गुणा कितनी 6 जीरो, तो कह सकते हैं मैं इसका आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। और हाँ सॉरी, क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वर्गमूल पूछा है, ये तो मैंने सॉल्यूशन किया है इसका, ठीक है। इस यहाँ क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है आपका, वर्गमूल पूछा है इसका। वर्गमूल जब पूछा है तो क्या करेंगे आप, इसका वर्गमूल निकालें। देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो इसकी आधी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चनों के साथ बढ़ते हैं आगे। आशा है कि अच्छा लग रहा होगा क्लास में। चलिए और क्वेश्चन दे रखा है 4/15 का 5/8, 4/15 का 5/8, 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10 का सरलीकरण मान बताओ, मान बताओ, ठीक, सरलीकरण मान बताओ। क्या पूछा है, क्वेश्चन दे रखा है 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10 का सरलीकरण मान बताओ। देखो का हमने जो बताया था, यानी हमने बोर्ड मास रूल जब पढ़ाया था तो का मतलब ऑफ, इसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो ऑफ, हिंदी में बोलूँगा तो का। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले का को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है 4/15 गुणा 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस के 10, ठीक। देखो 4 दूनी 8, 5 दिया 15, ये हो गया। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो ये पूरा पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया, तो बच्चा क्या आपका 1 बचेगा यहाँ पे। यानी कह सकते हैं मैं इन सब का गुणा कर लो और इनका गुणा 15 120, 4 पंजे 20 छिक्का 120, यानी एक बार कट गया, पूरा पूरा काटोगे तो पूरा एक बार कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद 15 माइनस के 10 प्लस करोगे 16 हो जाएगा, माइनस के 10 कितना निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से। चलिए नोट कर लेना, बढ़ते हैं और क्वेश्चन में।
जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है 2√50 प्लस 18 रूट के अंदर, उसके बाद माइनस का 72 माइनस का रूट के अंदर 72, इसका मान बताना है क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। चलिए, इसका मतलब क्या है, इसका देखो ये दो तो ये गुणा में है, ठीक है, इसके साथ ये कैसे है, गुणा में है। और मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 50 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे ही हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो 5 25 दूनी 50, 3 तरह के 9 दूनी 18, माइनस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रूट से जो चीज़ बाहर निकल रही है उसे बाहर निकाल लो। बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ 5, 2 बार 5 है तो बाहर आएगा तो एक बार रह जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 5 ये बाहर निकल आया, √2 अंदर ही रहेगा, क्योंकि √2 जो है ना केवल एक बार है, इस वजह से अंदर रहेगा। 5 इसमें 2 बार था तो एक बार बाहर निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 निकल के आ गया गुणा में, 2 रह जाएगा अंदर, माइनस के यहाँ पर कितना 6 निकल के आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, √2, 3 √2 माइनस 6 √2। अब देखो रूट सबका सेम है तो इनको जोड़ दो, 10 और 3 13, 13 √2 माइनस का 6 √2। यहाँ से अगर 13 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 √2 बचेगा, 7 √2 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। नोट करने का मतलब ये नहीं है कि नोट करने पूरा लिखने का कह रहे हैं हम। मेरा कहने का मतलब या तो वीडियो क्लास को रोक के आप नोट करेंगे या फिर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आराम से नोट करते रहेंगे बाद में। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है रूट के अंदर 625 बट्टे में 11, उसके बाद गुणा 14 बट्टे रूट के अंदर 25, उसके बाद गुणा 11 बट्टे रूट के अंदर 196। इसको सिंपल करना है, सिंपलीफाई करना है, क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करना है क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसे। देखो ये चीज़ क्या लिखी है, ये 25 का स्क्वायर लिखा है, ये 25 का स्क्वायर लिखा है, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 25 गुणा 25 बट्टे में 11 प्लस 14। ऐसे ये 25 रूट लिखा अंदर तो 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ उसे, या फिर इतना न करके इसको 25 ही रहने दो, रूट के अंदर 25 ही रहने दो, ठीक है। और गुणा 11, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14, ठीक। अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ 25 गुणा रूट के अंदर 25, मैंने अलग अलग कर लिया ऐसे, उसके बाद प्लस 14 बट्टे रूट के अंदर 25 गुणा 11 बट्टे, देखो ये रूट के अंदर 2 है तो बाहर निकल के आ जाएगा केवल 14। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 14 से 14 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, एक 25 से एक 25 बच्चा कट जाएगा। बचा क्या तुम्हारे पास, जो बचा उसे लिख लो, केवल √25, केवल √25 बचा आपका, केवल यही तो बचा √25, ठीक है। इस √25 का मतलब क्या है,
5, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ, यानी 5 गुणा 5 रूट 25 मतलब रूट 25 बराबर रूट के अंदर 5 गुणा 5, अब 2 बार है तो बाहर निकल के आ जाएगा 5, ठीक, ऐसे निकल के आ गया। ठीक, चलिए और बढ़ते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो और क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस 2 रूट 12, 7 प्लस 2 रूट 12 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ, ये पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, 7 प्लस 2 रूट 12 का क्या बताना है आपको, रूट बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। जब रूट पूछा है तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, इस पर रूट लगा लेना है। ठीक, रूट जब पूछा हो तो सीधा सीधा जो संख्या का रूट पूछा है सीधा सीधा आप रूट लगा लेंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है। अब देखो इसको मैं कैसे बनाना है, इसको मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 7 को ऐसे लिखूंगा, आपको पता होगा, या फिर लिख सकते हैं बी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला जो दे रखा है इस चीज को इस फॉर्मूला के रूप में लिखना है हमें। ठीक है, इस फॉर्मूला के रूप में लिखना है इस चीज को। तो कैसे लिखेंगे वो चीज देखो आप, सिर्फ देखो यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 12, 12 को मैं ऐसे 2 खंडों में तोड़ूं कि गुणा करने पर 12 आए और प्लस कर, उन 2 खंडों को अगर प्लस करेंगे तो 7 हो जाए, ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है। तो देखो मैं 12 को तोड़ता हूँ, 12 गुणा 1, ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, उसके बाद 6 गुणा 2 तोड़ सकते हैं, उसके बाद 4 गुणा 3 तोड़ सकते हैं, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब देखो इसको प्लस करूंगा क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, इसको प्लस करूंगा क्या 7 आएगा, नहीं आएगा ना, इसको प्लस करूंगा तो हमारा 7 जरूर आ जाएगा, और गुणा करने पर हमारा 12 भी हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम इस 12 को मैं 4 और 3 में आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक, और जब मैंने क्या किया 4 प्लस 3 में तोड़ लिया और प्लस का 2 और ब्रैकेट के अंदर कितना, ब्रैकेट के अंदर आपका 4 गुणा 3 और रूट ये आपका लगा है। ठीक है, मैं 4 को लिख सकता हूँ, अगर मैं कह दूँ 4 का स्क्वायर इस तरीके से लिख दें, अगर 4 का स्क्वायर मैं इस तरीके से लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर से हट जाएगा 4 ही रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या मैं कह सकता हूँ इसे कि ये, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम 3 को देखूंगा, इसको 3 को भी मैं इसी तरीके से लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्म में लिखते हैं। मुझे क्वेश्चन को बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, इस वजह से ये मैं फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। देखो 4 को मैं क्या बताया था, स्क्वायर प्लस 3 को प्लस का, देखो अब ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू में अंदर क्या है 4 इंटू 3, तो इसे बोल सकते हैं
प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो लिखा है आपका, यही तो लिखा है आपका। या फिर मान लो हम कह सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा लूँ, रूट लगा लूँ, पूरे पे पूरे का होल स्क्वायर और ऊपर लगा लूँ रूट। तो मैं क्या करूँगा, इसको जब स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट हट जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास √4 प्लस √3। या तो आंसर में आपका ये हो सकता है, और नहीं ये हुआ तो 4 को मैं रूट से बाहर निकाल सकते हैं, रूट से बाहर 4 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2, तो 2 प्लस का ऐसे मान लो प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो ये होगा, ये होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन है, वो हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क में देंगे, या फिर चलो वो भी हम करा देते हैं आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है 33 माइनस के 4 √35, 33 माइनस के 4 √35, ये आपको क्या दे रखा है अंदर, ये आपको दे रखा है, ठीक। इसको क्या करना है, वही वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है आपको, इसका रूट निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, उस तरीके से नहीं बनेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं करूँगा 33 माइनस का 2 गुणा 2 और रूट के अंदर 35, ठीक है। अब देखो जैसे कोई चीज़ रूट के अंदर होती है, हमें 2 गुणा 2 दे रखा है रूट के अंदर, तो रूट से जब बाहर आएगा तो केवल 2 रह जाता है, ठीक है। और इसी रूट इसको मैं अंदर भेजूंगा तो डबल में चला जाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, 2 केवल बाहर रहेगा और इस 2 को मैं अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना 4 होके जाएगा, अंदर 4 होके जाएगा, ठीक, 4 होके जाएगा। कितना समझ में आया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 33 माइनस का 2 रूट, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 दिए 12 और 2 14, यानी 140। अब मैं इस 140 को किस तरीके से लिखना है, इस 140 के ऐसे खंड दो खंड ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर 33 हो जाए और गुणा करने पर 140 हो जाए, ठीक है। जोड़ने पर 33 और गुणा करने पर 40 हो जाए, ठीक है। चलिए करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको हम, यानी कि 140 को हम ऐसे तोड़ते हैं 70, ये हो जाएगा हमारा कितना 35, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 33 लाना, जोड़ के 33 लाना है, तो 7 दून 14 और 5 दून 10। अगर मैं करूँ 5 गुणा 2 कर लूँ और एक बार हम 7 गुणा 2 कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 5 दून 10, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, हमारे 2 खंड टूट के आ जाएंगे कितने 140 तो हो गया, लेकिन जोड़ने पर क्या हमारा 33 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 33 नहीं हो रहा है, तो 5 चौक 20, 35 ऐसे नहीं हो रहा है,
क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे जो खंड निकल के आए, इसके खंड जो निकल के आए इसमें बनाएंगे हम क्वेश्चन 2 गुणा 5 गुणा 7 हैं, 140 के खंड ये निकल के आ रहे हैं। तो मैं बनाना है 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 और 28 5 कितना 33 होता है, बन गया। देखो 2 दूनी 4 और इसके 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28 गुणा 5 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और जोड़ोगे तो कितना 33 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस रूप में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको 28 इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, और प्लस का किससे 5 को हम लिख लेते हैं इस रूप में, माइनस के 2 रूट के अंदर 28 गुणा 5, ये पूरे क्या लगा है आपका रूट लगा है। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया आपका a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये बन गया। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, यानी a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आपको पूछा हो तो क्या होगा a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी इतने की जगह में इतना रख सकता हूँ। तो ये इस वाली फॉर्म में मेरा ये चीज़ दे रखी है, तो इसको उठा के मैं इस वाली फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो रूट के अंदर 28 माइनस 5 माइनस कितना 5 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो इस वाले स्क्वायर से हट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, √28 माइनस √5। ठीक, अब इस 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 28 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 7, 7 चौक 28 होता है, माइनस का √5। इस 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो केवल 2 निकल के आ जाएगा, 2√7 माइनस का 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में होगा, प्लस माइनस में। ठीक, ये आपका प्लस माइनस में निकल के आएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन है आपके, क्या है, दे रखा है 2 प्लस √3 बट्टे में 2 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताओ, ये पूछा आपको, इसका वर्गमूल बताना है क्या होगा। ठीक, सबसे पहले जब वर्गमूल पूछता है तो रूट लगा लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस का √3 बट्टे में 2, रूट लगा लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे ना तो 2 दे रखा है और यहाँ केवल 2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन में 2 का गुणा 2 का भाग कर सकते कि वो इससे कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, और 2 इसके अंदर क्या लिखा है वो उसे लिख लिया। अब देखो इसका अंदर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 2√3 और 2 गुणा 2, ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है तो ये निकल के आ जाएगा बाहर 1/2, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 को मैं ऐसे टुकड़ों में 2 खंडों में तोड़ूं कि जोड़ने पर 4 हो जाए और गुणा करने पर 3 हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं कह सकता हूँ 3 गुणा 1, और 3 गुणा 1 क्या होता है 3 होता है, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, जोड़ने पर हमारा 4 हो रहा है और गुणा करने पर 3 हो रहा है। ठीक है,
हमारे जो खंड काट के खंड निकल के आया, क्या निकल के आया 3 और 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इधर कर लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 1/2 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 × 1। अब ये आपका क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये आपका हो जाएगा √3 प्लस रूट के अंदर 1 यानी स्क्वायर। अब देखो इस वाले स्क्वायर से मैं ये रूट हटा सकता हूँ, तो बचेगा क्या हमारा, ये बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट से अगर एक जो एक नंबर 1 है जो रूट के अंदर है, उसे बाहर निकालने के लिए अगर बाहर निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, ठीक है, 1 ही निकलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ अगर नहीं बन रहा है तो आप अपने तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आपका बचा है, वो हम बताते हैं, कराते हैं इसे, उसके बाद क्लास को यही रोकेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, यदि p बराबर 999 तो यहाँ दे रखा है क्यूब रूट p स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद और बंद, ये दे रखा है। इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। देखो अब मैं डायरेक्ट p की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखूँगा, अगर इस तरह अगर रखूँगा तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं करूँगा क्या, मुझे करना क्या है, मैं करूँगा इस p का अंदर गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो p स्क्वायर यहाँ p क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3p स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 3p हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो चीज़ बन के आई है वो क्या बन के आई है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ, जैसे a + b का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³, ऐसे यहाँ नीचे लिखता हूँ, उसके नीचे a + b का जो होल क्यूब होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक है। यानी इसके बराबर ये चीज़ होती है, यानी इसका अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखूंगा तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। मैं इस चीज़ को इस रूप में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो p³, इस एक को मैं इधर ले आता हूँ और क्यूब बना देता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ से 3p हमारा कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ p बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, जितना ही बचेगा, ठीक है। अब हमें कुछ दिख गया होगा, देखो यहाँ पे क्या है, a³ प्लस b³ प्लस का 3 × a यानी p और b × 1 और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ मान लो ये a है और ये b है और ब्रैकेट में a + b है। अब समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कि ये जो फॉर्म लिखी है वो इस रूप में लिखी है। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ क्या, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ p + 1 का होल क्यूब, और ये क्यूब रूट लगा है ऊपर से इसका क्या लगा है, क्यूब रूट लगा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले भी आपको साथ में याद होते जाएंगे ऐसे ही, और क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। तो देखो इसको क्या करूँ, इससे हट जाएगा ये क्यूब रूट। अब हमारे पास बचेगा क्या,
p प्लस का 1, p प्लस का 1 बचा है। अब मैं क्या करूँगा, इस p की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख दूंगा, तो 999 प्लस 1, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 1000, यानी 1000 निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने समझाया है आपको, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, और बने रहिए इसी तरीके से आगे की क्लासों में। और जो भी क्लासें नहीं आपने देखी पीछे की, वो क्लासें जाके आप देख सकते हैं आसानी से, उनका नोट्स भी बनाएं साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास और नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नोटिफिकेशन भी का जो बेल आइकन है वो भी आप क्या करें, प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद।